उनके पेट पर ज्वालामुखी फटता है कि एक मुसहर समाज का बेटा जो कल तक झाड़ू मारता था, हमारे बाथरूम साफ करता था, वो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनेगा। ये तो हमारा नाक कट जाएगा। क्या नाम है नोनू? मेरा नाम सनोज कुमार मांझी हुआ सर। हाँ मांझी। जी, मैं गया बिहार से हूँ। हाँ बोलिए। मैं बता दूं ये एक्ट सर बहुत जरूरी है। कौन एक्ट? यूजीसी एक्ट को सख्त रूप से लागू होना चाहिए। हाँ। जिस प्रकार से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट एट्रोसिटी होता है, जातीय शोषण होता है, इससे कहीं न कहीं बहुजन समाज के जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं सर। उसका जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो घट रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं बता दूं सर, एक कुमार विश्वास हैं, कवि हैं, वो कहे हैं कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोवा रोवा उखाड़ लो राजा। वो अपने आप को अभागा बताया है। जिसका पिता श्री पूर्व में भीसी रहा है, वो स्वयं प्रोफेसर रहे हैं, पत्नी सर्विस में है, बेटी उसका जो है इंग्लैंड में पढ़ती है। मैं समझता हूँ, पूछता हूँ उससे सवाल कि वैसा अभागा बहुजन समाज का बेटा कब बनेगा? जी, वैसा अभागा मांझी मुसहर समाज का बेटा कब बनेगा? अभी हमारा समाज 1% कॉलेज यूनिवर्सिटी में बन गए सर। मांझी जी को बन जाने से, उनके परिवार को बन जाने से मांझी समाज का पूरा समाज कल्याण हो गया क्या? उत्तर बिल्कुल नहीं। आप सोचिए कि जिस प्रकार मांझी समाज का 1% लोग भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कदम तक नहीं रखा, अब जातीय एट्रोसिटी करना शुरू कर दिए। अब डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और रोहित वेमुला जैसे घटना को अंजाम देना शुरू कर दिए। कल का घटना है एमबीबीएस के छात्र को जिस तरीके से मारा गया, उसके 17 पेज का सर नोट से। आप सोचिए, दुर्भाग्य इस देश में आज भी बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। उनके पेट पर ज्वालामुखी फटता है कि एक मुसहर समाज का बेटा जो कल तक झाड़ू मारता था, हमारे बाथरूम साफ करता था, वो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनेगा। ये तो हमारा नाक कट जाएगा। ये तो हमारे ऊपर चैलेंजिंग है। बिल्कुल सर। तो उनका अंदर जो ये रहा है प्राचीन कालों से सुप्रीमेसी की पैरामाउंट हम ही है, हमारे ऊपर कोई नहीं। उसका जो धब्बा है हम लोग मिटाने वाले हैं। उसी को लेकर वो लोग 10% लोग जो है, मुट्ठी भर लोग वो स्टे लगवाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसका आदमी है। हर बड़े बड़े सेक्रेटरी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर, ये लोग बोलते हैं कि यूजीसी का दुरुपयोग किया जा सकता है। जो बोलते हैं उनका एक सीधा जवाब है, प्रपोज किया जाए। हाँ, तब प्रपोज वाला जो बात है, बदनाम करने के लिए बहुजन समाज मिला है, तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात है सर कि पूरे देश में 45 यूनिवर्सिटी है। 45 यूनिवर्सिटी में से 7 जो VC है, 7 VC 7, उसमें SC ST OBC को समटा दिया गया है। और जो 38 पोस्ट है VC का, उस पर तो सुवर्णों का ही कब्जा है। तो कमेटी जो सेल बनेगा, इक्विटी सेल, उस इक्विटी सेल में कहीं ना कहीं सर वही उसी का लोग होंगे, तो इनजस्टिस कैसे हो सकता है सर? तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में किया जाने वाला भेदभाव है सर। जी, हम साफ तौर पे सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहते हैं कि 85% आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कि यूजीसी गाइडलाइन आई और मात्र 15 दिन के अंदर उनके 4 लोग क्या सड़क पे उतरे, उन्होंने स्टे लगाने का काम किया है। आज सड़क पे हजारों की संख्या में लोग हैं। यह दिखाई नहीं देता है मनु मीडिया और ब्राह्मणवादी मीडिया को और उसके संस्था में बैठे हुए लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। और ये भीड़ बताना चाहती है कि हम लड़ने वाले हैं और हम लड़के अपना अधिकार लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू मांझी हुआ। मांझी समाज का युवा देखिए आगे सड़क पर। अरे SC ST का तो मामला उसमें है, 12 वाला में भी, ये तो OBC का मैटर है। आपका है बीच में लड़ाई। देखिए, इस देश में जब समानता की बात हुई है, सामाजिक न्याय की बात हुई है, उसमें OBC, SC ST EBC सब लोग मजबूती से खड़ा हुए। चाहे जगदीप बाबू की लड़ाई हो, चाहे फूले जी की लड़ाई हो, चाहे बिरसा जी की लड़ाई हो, चाहे अम्बेडकर जी की लड़ाई हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे लड़ाई सिंह यादव हो, परियार हो, उन सब के साथ OBC, EBC, SC ST के लोग मजबूती से खड़ा होकर लड़े हैं और आगे लड़ेंगे। आपको लगता है कि यूजीसी का असर राज्यसभा चुनाव में दिखा? 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा? आप एक पार्टी के विधायक यही बात बोले हैं कि जिस वर्ग से वो आते हैं हमको वोट नहीं देता है। तेजस्वी यादव जिस तरह से थोप रहे थे AD सिंह को, तो बहुजन समाज के जो विधायक है उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और ये कुशवाहा जी बोले हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक बोले हैं। देखिए, उस पे हम अभी बोलना नहीं चाहेंगे। हमारे अभी वर्तमान जिस विषय पर हम आज सड़क पर उतरे हैं वो यूजीसी है। विश्वविद्यालयों में जो जातिगत भेदभाव होता है उसके लिए हम लोग सड़क पर यूजी। और एक बात बताते हैं, ललन पासवान जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, बीजेपी ने जिनको टिकट नहीं दिया, वो बोले हैं कि बहुजन समाज के लोग सिर्फ ये ठान ले कि गैर बहुजन को वोट नहीं करेंगे,
तो गैर बहुजन समाज के लोग कभी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद का मुंह नहीं देखेंगे। देखिए, ये सच्चाई है कि 85% जो इस देश में लोग हैं वही सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। 15% के जो लोग हैं वो लोग सड़क पर जो नाचने का काम, 10%, हाँ, जो सर्वे अभी डेटा आई है बिहार में जाति जनगणना की, उसमें मात्र 10% है। और ये जो 10% आबादी है, एक वार्ड सदस्य तक नहीं बन सकते हैं। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में जाने तो दूर की बात है। और साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं, जो भी हम किसी जाति विशेष के लोगों को विरोध नहीं करते हैं, हम उस मानसिकता की विरोध करते हैं, उस विचारधारा के विरोध करते हैं, तो जाति में मतभेद करने का काम करते हैं, जाति देख के चुटिया उखाड़ने का काम करते हैं, जातियां देख के गौमूत्र छिड़काव करने का काम करते हैं, जाति देख के करने के काम करती है, मंदिर धोने का काम करते हैं। हम उस विचारधारा के खिलाफ है और उसको सीधा साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के प्रिय लोग हैं। हम लोग समतामूलक समाज की कल्पना करने वाले लोग हैं, उसमें जीने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सबको न्याय मिले, हम लोग एक समान हो, जातिगत आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी को गाली देने का विशेष अधिकार नहीं। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत, जय भीम।